हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टूल मेरे चार्ट के ऊपर क्या होता है। क्योंकि रिसेंटली जैसे मैंने एक वीडियो किया एक पॉडकास्ट में, वहाँ पे कुछ ऐसे चार्ट्स या कुछ ऐसे टूल्स मैंने डिस्कस किए जहाँ पे आई फील कि मुझे बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि ये आपने कैसे यूज़ किया था, यहाँ पे तो ये है। एंड आई थॉट कि क्यों ना एक ऐसा ही एक पर्टिकुलर वीडियो कर दिया जाए जहाँ पे जो मेरे चार्ट के ऊपर, जब आप मैं एक चार्ट देखता हूँ तो मेरे चार्ट के ऊपर जो भी टूल हो गए, जो भी मैं यूज़ करता हूँ, जिस वजह से भी मैं टूल करता हूँ, और आपको कैसे मिलेंगे। मेनली अगर मैं कोई टूल यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि सारे फ्री टूल्स हैं। तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे कि मेरे चार्ट के ऊपर कौन से टूल होते हैं, क्या इसका यूज़ होता है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने पर्टिकुलरली सेपरेट वीडियो किए हुए हैं जहाँ पे आर वॉल हो गया या अंकुर पटेल या एवन इंडिकेटर हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऊपर से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वो अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे डाल पाओगे और कैसे आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो बस ये सिंपल वीडियो रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ें आपके चार्ट के ऊपर हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए, और ये चैनल का काम आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल ये कमेंट करके जाइए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। और चलते स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मेरे चार्ट के ऊपर क्या होता है। तो अगर बात करें मेरे चार्ट के ऊपर क्या है, हालांकि आई टेल यू कि ये जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैं भी इन चीज़ों में बहुत फोकस करता था कि किसके चार्ट पे क्या है, क्या कौन से ईएमआई यूज़ कर रहा है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहा है। मैं ये वीडियो बस इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो रिसेंटली मैंने विजय भाई के साथ वीडियो किया, उसके बाद बहुत से डीएम आए कि ये इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है या आपके ये कौन सा ईएमआई लगा हुआ है एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं एक वीडियो कर लूँ जहाँ पे मेरे चार्ट के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ और आपके साथ शेयर भी कर लूँ, ताकि क्योंकि कोई भी ऐसा हिडन एजेंडा नहीं है कि मैं किसी चीज़ किसी को नहीं देने वाला। ऑलरेडी उस वीडियो में जो भी की चीज़ मैंने डिस्कस की थी उसकी सारे लिंक अगर आप जाके देखोगे तो विजय भाई के जो डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो की वहीं पे है। बट फिर भी मैंने सोचा, क्योंकि इतने डीएम्स आए, आई थॉट कि हाँ एक चीज़ थी वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि एसएस के चार्ट का जो मैंने बोला था एंड आई फील उसने वो इंडिकेटर ही चेंज उसमें, हालांकि है वही इंडिकेटर पर उसने थोड़ा अपग्रेड किया होगा। क्योंकि आप क्या होगा कि जब अपना एक्सपीरियंस होगा तो आप थोड़ी चीज़ें अपनी नीड के हिसाब से उसको अपडेट करोगे। तो वो इंडिकेटर में भी वो अपडेट ही हुआ, लेकिन मैंने एक सिंपल रास्ता और भी निकाले जहाँ पे लोगों के लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले मेरे चार्ट के ऊपर जो तीन ईएमआई आप देख रहे हो, ये मैंने रैंडम सा कोई चार्ट पकड़ा है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हम कोई डिटेल या कोई से रिलेटेड कुछ होगा। अगर आप देख रहे हो कि ये जो पहली ऑरेंज लाइन दैट इज 10 EMA, ठीक है, ब्लू लाइन दैट इज 20 एंड पर्पल लाइन दैट इज 50, ये तीन ईएमआई मेरे चार्ट के ऊपर होता है। और मैंने कई बार ये बताया कि जब भी कोई स्टॉक बेस बना रहा होता है, बहुत बड़ा बेस, तब वो 50 के आसपास बेस बनाता है मोस्ट केसेस में। अगर छोटा बेस हुआ तो वो 20 के आसपास बनाता है, अगर रैंडम 2 या 3 वीक का बेस रहा। अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लैग रहा जैसे कि इस केस में है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो मोस्ट केसेस में 10 के आसपास आके एक फ्लैग बनाता है, या कुछ केसेस में 20 से ये जो बाउंस होता है उसकी वजह से मैंने 10, 20 एंड 50 लगा। क्योंकि आई बिलीव कि इसके नीचे कोई भी स्टॉक होगा तो वो ट्रेंडिंग नहीं होगा। मेनली 50 के नीचे अगर होगा तो वो ट्रेंडिंग नहीं होगा, कुछ स्टॉक चलेंगे बट 50 इज दैट बेंचमार्क। अगर स्टॉक अपने लास्ट 3 महीने में, 50 मतलब लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक ऊपर नहीं है तो फिर वहाँ पे उतना वो मोमेंटम नहीं होगा। अब आई बिलीव कि मोस्टली जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी तक पेड इंडिकेटर, पेड ट्रेडिंग व्यू शायद नहीं यूज़ करेंगे, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू मेनली तीन ही इंडिकेटर देता है कि आप तीन ही इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। मैंने एक टूल बनाया था, मैंने वो भी ओपनली दिया हुआ है, जैसे कि ये। और इसका भी वीडियो मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं डी आर वॉल, यहाँ पे ये बहुत पुराना, जब मैं लगाया होगा तभी का था होगा ये। और अब इसमें क्योंकि एक अपडेट हो चुका है तो यहाँ पे EMA से डिस्टेंस मैंने लिख दिया है। और इसका भी लिंक, सारे इंडिकेटर का लिंक आपको, प्लीज़ आपको ये डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा तभी आपको सारे इंडिकेटर के लिंक मिलेंगे। मैं जस्ट गो थ्रू कर दूंगा जल्दी जल्दी से, क्योंकि आई रियली फील के उतना ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती।
बट फिर भी अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे उसको रिप्लाई देना बनता है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा क्या चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। सो हियर इट इज़। ये 10 AM से डिस्टेंस बताएगा आपको, 20 AM से डिस्टेंस बताएगा, 50 AM से ऑन अ डेली चार्ट। आई रिपीट, ऑन अ डेली चार्ट। जब आप डेली चार्ट पे होगे तब ये डेली पे जो डिस्टेंस होगा वो दिखाएगा। जब आप वीकली चार्ट पे होगे तो ये शिफ्ट होके वीकली पे जो भी डिस्टेंस होगा वो आपको बताएगा। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन आपको करने, आई फील के जो बिल्कुल नहीं होगी वही, और आराम से ये आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट आर वॉल, ये मैंने पूरा एक वीडियो किया है। आई विल सजेस्ट कि एक पूरा वीडियो जो पहले, सबसे पहले रिलेटिव वॉल्यूम को जाके समझिए। जो वॉल्यूम है स्टॉक का लास्ट 50 डे का, वो अगर 10 है और एक सडनली कोई दिन पे अगर वो 100 हो गया, दैट मीन्स कि वहाँ पे रिलेटिव वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा हुआ है, एंड परसेंटेज में ये वहाँ पे वो 1000 आएगा। तो ये आर वाला अगर आप समझ रहे हो कि इस दिन पर्टिकुलर डे ये है 23 का, 28 नवंबर का ये कैंडल अगर आप देख रहे हो, तो 322 आर वाला, इसका मतलब कि इसने 3 टाइम्स मोर वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट किया है टाटा पावर ने इस दिन पे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो आपको फिगर आउट करना होगा। नेक्स्ट एडीआर, दैट्स एवरेज डेली रेंज। स्टॉक की जो हाई टू लो की जो भी रेंज होगी एवरेज, वो यहाँ पे एडीआर, क्योंकि आई पर्सनली फील के जो लो एडीआर स्टॉक होते हैं वो उतना बड़ा मूव नहीं करते, एंड दैट इज़ वाई आई फील के जब थोड़ा एडीआर 3 या 4 के आसपास हो। अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी अब आप ये पकड़ के आओगे कि यार इसका एडीआर तो 2% था, यहाँ पे भी हमारे पास केस है कि इसका एडीआर 2% का है लेकिन स्टॉक ने मूव किया है 5%। ठीक है, सो अगर आप ये पकड़ के बैठोगे कि इसका ये रीज़न आपने बताया था लेकिन ये स्टॉक ने तो कुछ अलग बिहेव किया, तो दैट्स नॉट हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ट्रेडिंग इसीलिए हम कहते हैं कि एक वॉलेटाइल चीज़ है, एक अनसर्टेन चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से हमने, जो हम प्रोबेबिलिटी की गेम में है तो प्रोबेबिलिटी वाइज इसके चलने के चांसेस कम होता है, जो लार्ज कैप या जो बड़े एडीआर जिसका कम होता है। 50 डे की एवरेज, अगेन ये 50 डे की जो भी एवरेज होगा उसका वॉल्यूम का नंबर है, और एक ये वॉल्यूम आज का जो वॉल्यूम और आज का नंबर। ठीक है, वॉल्यूम के जो इन इन परसेंट, अगर आप 50 डे के एवरेज वॉल्यूम को स्टॉक के करंट प्राइस प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। अब ऐसे स्टॉक में मैं क्या करता हूँ, जो भी स्टॉक 5 करोड़ या उससे नीचे के वॉल्यूम होते हैं वो मेरे लिए इन लिक्विड से है, और मैं उनको जाके ट्रेड नहीं करता। इनफैक्ट 10 करोड़ वाले में भी आपको यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको वहाँ पे फिर एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम होता है। अब ये पूरा मैंने वीडियो ऑलरेडी समझा दिया है, पहले भी एक वीडियो किया था, तो ये इस वीडियो इसका लिंक तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लास्ट वीडियो में वो ये था कि डी आर वॉल, और उस वीडियो में भी जब विजय भाई के साथ वो वीडियो करा था वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि मैं जब बैक जाता था वीडियो में, आई रिमेम्बर क्लियरली, तो वहाँ पे आर वॉल ना उसका नंबर ठीक से चेंज नहीं हो रहा था। हालांकि आज देख रहे हो तो आज इसको चेंज हो रहा है, बट आई फील कि क्योंकि इसने अपने टाइम में ये राइट बॉटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट फिर इसका एक सॉल्यूशन, मैंने एक स्टूडेंट है अरविंद राजा, मैंने उनको बोला, क्योंकि वो वीडियो में आई 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 न्यू दैट कि ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस वीडियो उस टाइम पे, क्योंकि अब उस टाइम पे था और मैं आई एम नॉट प्रो इन दिस कोडिंग और ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर। मैं जो चाहता हूँ वो मैं किसी और को बताता हूँ, एंड वो मुझे रेडी करके देता है। तो इट्स नॉट कि मैं मुझे ये सारी चीज़ें आती है कोड करना वगैरह। ठीक है, सो अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास, अगर आप देखोगे अभी जो मैंने आप शेयर किया था कि अब ये डी आर वॉल में नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ इससे। अब मेरे पास ये है, और इसका लिंक मैं अगेन इसको मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। AIO करके जब उन्होंने जैसा भेजा वैसा ही है। अब इसको आपको जाना क्या है कि ये आप अगर यहाँ पे देखोगे, ऐड टू फेवरेट करना है आपको। ठीक है, ऐसे जब आप इसको लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इसको ऐड टू फेवरेट करोगे, एंड देन आपके जो भी यहाँ पे इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू में वहाँ पे आ जाइए, एंड वहाँ पे अगर आप फेवरेट में देखोगे तो ये अगर आ गया है तो फिर सिर्फ एक बार आपको ट्रेडिंग व्यू को रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, पूरा अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। पहले जाके इस इंडिकेटर को आपको ऐड टू फेवरेट करना है। जब आप पहली बार क्लिक करोगे तो आपको ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आएगा। देन जैसे ही ये ऐड हो जाता है, लेट लेट मी जस्ट राइट, मैं इसको जस्ट रिमूव करता हूँ क्योंकि आपके लिए रियल टाइम एग्जांपल हो सके, तो मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया। अब इसको मैं यहाँ से ऐड टू फेवरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड टू फेवरेट किया। अब यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे मेरे फेवरेट में है कि नहीं, अभी नहीं है। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा इस चार्ट को, तो वो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट में आ जाएगा। ठीक है, मे बी 1 या 2 मिनट ले ले, बट या मे बी मेरा इंटरनेट स्लो है।
बट लेट्स सी क्या आता है कि नहीं। तो हमने ये रिफ्रेश, क्योंकि मैं एक बार क्लियरली अगर किसी को बता दूंगा तो ये बार बार से ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे किसी को भी कि ये आपने ठीक से दिया नहीं या ये इंडिकेटर मिला नहीं वगैरह वॉट एवर चीज़। आजा भाई जल्दी। या देयर यू सी। तो ये हो गया पहला जो डी आर वॉल का सॉल्यूशन है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि मेरे चार्ट पे अगेन ये कोई ब्रांडिंग वगैरह के लिए नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो कि पैनल के ऊपर जब भी कर्सर रहता है तो आप आर वॉल ना इसके ऊपर चला जा रहा था। अगर मैं इसको हटा दूंगा, देयर यू सी, अगर आप जैसे देख रहे हो कि चार्ट के ऊपर रहता है तो ये आर वॉल ना पहले छिप जाता था इसके पीछे, ये जो एरो डाउन एरो है, ये जो पैनल है उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ, ये जो माउस अगर आप देख पा रहे हो, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, लेकिन जब भी मैं इसको बाहर निकालूंगा तब ये क्लियर दिखता है। लेकिन जब भी मेरा माउस चार्ट के ऊपर होगा तो ये ऊपर ये जो आर वॉल का परसेंटेज छिप जाता था। इसीलिए मैंने अपना नाम लिख के इसको नीचे कर दिया। अभी मैं अभी मुझे जो कंडीशन चाहिए वो दो है यहाँ पे, कि आज का वॉल्यूम, ताकि मुझे जो लो वॉल्यूम्स वाले स्टॉक है, इन लिक्विड स्टॉक है, वो दिखे नहीं। एंड आर वॉल जो मैं देखना चाहता था जो पहले नीचे होता था, अभी अब यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये पहला उस वीडियो का सॉल्यूशन कि आर वॉल की जो भी। हाँ, एक और चीज़ अब ये है कि अगर आपने देखो लास्ट वीडियो में मुझे जो विजय भाई के साथ वीडियो किया, वहाँ पे मुझे जाके ये देखना पड़ता था कि पर्टिकुलरली अगर मैं इस कैंडल का वॉल्यूम क्या है वो जानना होता मेरे को, तो मैं इस तरीके से जान के, या जब भी कोई ब्रेकआउट हुआ है, जब भी कोई ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे ऐसे जाके देखना पड़ता था कि अच्छा ये ब्रेकआउट है, इस दिन का आरवॉल कितना है। तो यहाँ पे आएगा कुछ लिख के, लेट्स सी, कि यहाँ पे वो आया आरवॉल लिख के 94। ठीक है। बट अब जब मैंने ये टूल बनाया तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि मुझे ना ऐसे बैक डेटेड जाके बारी बारी से नहीं चेक करना। तो अब आपको फोकस करना है ये जो ऑरेंज नंबर है, ये जो लेफ्ट साइड पे एपी के साथ जो भी ऑरेंज नंबर है, आप अगर जाके देखो कि हर एक कैंडल का आपको आर वॉल दिखेगा। जैसे कि ये कैंडल का आर वॉल है 144, 103, 106, देयर यू सी, कैंडल टू कैंडल। तो अगर मुझे कोई भी स्टॉक में जाके देखना है कि जैसे कि ये दिन, इस दिन का आर वॉल क्या है, तो मुझे लुक बैक नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब आर वॉल कैसे यूज़ करना है उसका वीडियो तो अपने चैनल पे ऑलरेडी है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर वॉल के यूज़ के लिए तो आप वो वीडियो देख ले। ये वीडियो सिर्फ इसी के लिए है कि मेरे चार्ट पे क्या रहता है। ठीक है। तो ये एक और चीज़ हो गई कि ये भी, इसका भी लिंक आपको सेम मिल जाएगा। जैसे मैंने वो पहला डिस्कस किया कि आपको लिंक पे क्लिक करना, देन उसको ऐड टू फेवरेट एंड रिफ्रेश कर देना। इसके बाद एक और चीज़ थी, दैट वाज कि फ्री में ये जो चीज़ थी, इक्विटी क्रेज, जो ट्विटर पे आई लो मार्केट के, आई थिंक गणेश जी इनका नाम है, सो थैंक्स टू हिम, जो इन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई। फ्री में अवेलेबल है, एक पेड भी है। बट जो लोग नहीं पेड यूज़ करना चाहते हैं दैट टोटली फाइन। अब आप अगेन इसमें ऐड टू रिमूव करिए, ऐड या रिमूव करिए, एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि जो भी आपके ये भी टूल है से इक्विटी क्रेज, अगेन ऐड किया टू फेवरेट, एंड देन इसको हम रिफ्रेश करेंगे जैसे अभी पहले रिफ्रेश किया था। और यहाँ पे हमें जो भी सर्किट के जो भी नंबर वगैरह जो भी हो गए 5% में या 10% में या 20% में, वो हमें क्लियरली दिखने लगेगा होपफुली। अभी तक आया नहीं, आई थिंक सो, कहाँ पे है? द नेम आई लव मार्केट, क्या नाम है? इक्विटी प्राइस बैंड, क्यों आया नहीं इक्विटी प्राइस बैंड? हाँ, ये रहा। एंड आई थिंक ऑलरेडी 3,000 लोग इसको यूज कर रहे हैं, सो देयर यू सी। आई थिंक ये यहाँ पे आ रहा है डिटेल, और ये सर्किट एज यू कैन सी के सर्किट के ऊपर देयर यू सी अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये भी ये आ चुका, इक्विटी पहले भी आ चुका था, सॉरी। तो ये आपको जिस तरीके से भी आपको सेटिंग चाहिए, अगर आप चाहते हो कि जैसे ही चाहते हो आप, अगर अपर सर्किट लोअर सर्किट लेवल दिखना चाहते हो, आपका कलर टेक्स्ट का क्या, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के, प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके चार्ट पे आके इसको ऐड भी कर दूं तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक नंबर टू। बाकी जो ये मैंने आपको पहले समझाया, इसका भी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। बाकी जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे मैं अपने चार्ट्स कैसे लेके आता हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको अ, एक जो गूगल एक्सटेंशन है उसका भी लिंक मैं छोड़ दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको गूगल से सीधा
जब गूगल क्रोम में जब भी आप स्कैन करोगे तो सीधा आप स्कैन करोगे तो कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू करके आता है उसका ऑप्शन। ठीक है, मे बी लेट मी चेक, अगर मैं यहाँ पे उसको ले आके कर पाऊँ। या आई होप कि ये दिख रहा हो, क्योंकि मैंने एक ही स्क्रीन ऑन रखा था। एनीवेज, सो यहाँ पे अगर जब आप देख रहे हो इसका भी एक्सटेंशन, तो 3 से 4 एक्सटेंशन जो भी होगा आपका काम इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी ये सारे इंडिकेटर मैंने ऑलरेडी दिए, तो प्लीज अब ये देर यू सी कॉपी टू ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आता है, इसका भी जो भी एक्सटेंशन होगा वो मैं छोड़ दूंगा इसके अंदर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये भी चीज़ हो जाएगी, ठीक है, जो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। अब बाकी जो मेरा रूटीन का जो ये है लेआउट, ये मेरा लेआउट है, जो भी चीज़ मैंने डिस्कस करी थी वो कर ली। हाँ, नीचे वॉल्यूम में अगर मैं बताऊँ तो सिंपल वॉल्यूम, अगेन अगर आप नीचे जाओगे एंड सिंपल वॉल्यूम लिखोगे, ये आई थिंक अवेलेबल है, ये ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। तो सिंपल वॉल्यूम अगर आप लिखोगे बाय फाइनली नितिन, ठीक है, तो 4 या 5 टाइप के कलर इन्होंने यूज़ किए, नितिन भाई अगर देख रहे तो वीडियो, तो ये भी अवेलेबल है फॉर फ्री। तो इसमें से जो भी चीज़ मैंने शेयर की है, किसी का भी एक भी रुपया चार्ज नहीं है, प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड। बस आपको अपना टाइम देना है, इसको यूज़ करना है। और आई रिपीट, इससे ऐसा नहीं होगा कि आपको ब्रेकआउट स्टॉक मिलने लगेंगे, आप प्रॉफिटेबल, आपका टाइम बचेगा, आपकी चीज़ें ईजी होगी आपके लिए। बस यही इंटेंशन होता है जिन्हीं लोगों ने जितने भी इंडिकेटर बनाए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट मुझे एक ये लगा कि ये आपको पता चलता है कि पहले, क्योंकि मुझे जाके देखना पड़ता था कि कौन सा स्टॉक 5% में, कौन सा स्टॉक 10% में। पर ऐसा टूल होगा जब आपके पास, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी कि ये स्टॉक एफएनओ में है, कोई स्टॉक 5% में है, तो आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगी। और इंटेंशन भी आई कैन टेल यू कि जिन्हीं लोगों ने ये बनाया होगा उनका इंटेंशन उस टाइम पे भी यही था कि जिससे आपका ट्रेडिंग इजी बने। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी यही करूंगा कि ये जो जब आप नए होते हैं तो आपको लगता है कि ट्रेडिंग में जब आप नए होते हैं कि भाई इंडिकेटर से आपका काम इजी हो जाएगा, जी नहीं, इंडिकेटर से आपकी आपकी एफर्ट कम हो जाएगी, लेकिन आप उसको वो आपको प्रॉफिटेबल बना के नहीं, ऐसा कोई भी इंडिकेटर है नहीं। अगर होता तो मैं ऐसे वीडियो में क्यों देता आपको, उसको लाखों करोड़ों में बेचता। उस सिंपल लॉजिक को समझिए। एंड या वो मेरा, ये मेरा मोर ऑसू मेरा लेआउट है। अमूमन जब भी मेरा चार्ट कभी ब्लैक कभी वाइट होता है, जब मैं वीडियो बनाता हूँ भी ये वाइट करता हूँ। अदरवाइज मैं आई की भी दोनों डार्क मोड, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आँख के लिए ब्लैक चार्ट बेटर रहता है। दैट्स बेसिकली ये मेरा टोटल लेआउट है। 3 में आरवॉल लगा दो आप ऊपर, इसके लिए वॉल्यूम वैल्यू, अगेन इसका भी लिंक अवेलेबल। सारी चीज़ों का जो मैंने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें के लिंक अवेलेबल हो गए। या तो लगाओ अपने चार्ट के ऊपर एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये कुछ टूल्स है जो मैं कहूँगा कि आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे या फ्री जो प्लेटफॉर्म है आपका ट्रेडिंग व्यू का, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एंड जो जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप अपने चार्ट्स पे ऊपर ये इंडिकेटर लगा सकते हैं। एंड आपकी ट्रेडिंग इससे थोड़ी इजी होगी। एज आई सेड कि इससे ऐसा नहीं होगा कि आपको सीधा प्रॉफिटेबल कर देगा, कोई भी इंडिकेटर या टूल ऐसा नहीं होता। मैंने बार बार वीडियो में बताया, फिर से एक और बार बताऊंगा कि ये टूल आपको प्रॉफिटेबल करने के लिए नहीं, आपके एफर्ट, आपका टाइम थोड़ा बचाने के लिए है। एंड लास्ट में ये कह के जाऊंगा कि अगर आपने बुक बाय कर लिया है स्विंग ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड और अभी तक आपने अमेजोन पे अपना रिव्यू नहीं डाला, तो प्लीज़ जाके रिव्यू डालिए एंड मेक श्योर कि आपका नाम वहाँ पे विजिबल हो। बाकी डिटेल कभी ना कभी हम आगे इसकी डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका नाम होना ज़रूरी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।